कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी पार्थिवता में अनुपस्थित तो रहते हैं, लेकिन अपने शब्दों में अमर रहते हैं। पद्मश्री एवं पद्म विभूषण से विभूषित तथा साहित्य अकादमी सम्मान, व्यास सम्मान, भारत भारती सम्मान, सरस्वती सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ की मूर्ति देवी सम्मान आदि आदि अनेक अलंकरणों से अलंकृत भारतीय संस्कृति एवं वाङ्मय और सभ्यता के दिग्गज व्याख्याता एवं प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ऐसे ही बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी सांस्कृतिक पुरुष हैं, जिन्होंने विश्व पटल पर भारतीय साहित्य और संस्कृति की सुगंध को सुवासित किया है। प्रखर प्रतिभावान साहित्यकार एवं संस्कृति एवं कला मर्मज्ञ डॉक्टर मिश्र एक प्रतिष्ठित आलोचक, जाने माने भाषाविद, सफल संपादक के साथ साथ हिंदी की ललित निबंधों की परंपरा को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने वाले निबंधकार हैं। पुरातन से अद्यतन और अद्यतन से पुरातन की बौद्धिक अंतर यात्रा इनके लेखन कर्म का प्राण बिंदु। यायावरी में ये महापंडित राहुल शांकृत्यायन और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के समकक्ष। प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमारे इस ई व्याख्यान क्लास में हम ऐसे ही प्रतिभा संपन्न निबंधकार डॉक्टर मिश्र के बहुचर्चित व्यक्ति व्यंजक निबंध अस्थि की पुकार हिमालय की चर्चा करेंगे और इसमें अंतर्निहित लेखकीय अभिप्रेत को जानने और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं अस्थि की पुकार हिमालय के प्रतिपाद्य। निबंध के प्रारंभ में ही विद्यानिवास जी संस्कृत के क्रिया शब्द अस्थि के संदर्भ में गंभीर विचार प्रस्तुत करते हुए और उसे वर्तमानता का द्योतक मानते हुए अपना ललित चिंतन प्रस्तुत करते हैं। इस क्रम में उन्हें घुमक्कड़ प्रवृत्ति के महत्वपूर्ण साहित्यकार पंडित राहुल शांकृत्यायन याद आते हैं। हिमालय की प्रतिकृति संस्कृत भाषा के मूर्धन्य कवि कालिदास में भी उन्हें अस्थि के भाव महसूस होते हैं। उल्लेखनीय है कि राहुल शांकृत्यायन एवं कालिदास के बहाने लेखक अनेक संदर्भों के माध्यम से भारतीय जीवन प्रवाह की सामाजिक चेतना को उद्घाटित करते हैं। लेखक सविस्तार अनेक कथाएं, लोक कथाएं एवं साहित्य आदि के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि जो हिमालय राहुल को बुला रहा है, जो कालिदास के कुमार संभव में विद्यमान है, उस हिमालय का हमारे वर्तमान से क्या संबंध। लेखक के अनुसार इसकी सही व्याख्या ही अस्थि की पुकार है। अपने मत की पुष्टि के लिए मिश्र जी निबंध में लिखते हैं, वर्षों हुए स्वर्गीय राहुल जी के साथ रहने का सुयोग प्राप्त हुआ था। एकाएक उन्हें बीच में कभी बेकली होने लगी थी। विद्यानिवास जी, हिमालय मुझे बुला रहा है, काम समेटिए, अब यहां काम नहीं होगा। ऐसे वज्र नास्तिक आदमी को यह बुलावा, बात क्या है? आखिर हिमालय देवात्मा है, गीता के अनुसार साक्षात भगवान वासुदेव का विग्रह है। उस हिमालय को बुलावा ही भेजना हुआ तो पहले राहुल जी को ही भेजना था, पर नहीं। शायद हिमालय को अपने देवत्व से अधिक अस्थि पर श्रद्धा रखने वाले का ख्याल है और राहुल जी इस अस्थि में विश्वास करते थे, क्योंकि वे हिमालय को भारतीय जीवन प्रवाह का स्रोत मानते थे। इस जीवन प्रवाह में भाषा, संस्कृति, समाज चेतना, ऐसा सभी कुछ शामिल है जिसका समष्टि चैतन्य से संबंध है। राहुल जी के लिए जीवन भर हिमालय भूत नहीं, भविष्यत नहीं, केवल अस्थिर। केवल हिमालय ही नहीं, हिमालय की प्रतिकृत संस्कृत भाषा भी उनके लिए
अस्थि रूप थी। उस भाषा के मूर्धन्य कवि कालिदास अस्थि रूप थे। हिमालय की छाया में बसी हुई सामान्य जनता शक्ति का अजस्र स्रोत थी। मैं समझता हूं इसलिए हमारे जैसे बहुत से आस्तिकों से वे कहीं ज्यादा आस्तिक थे। इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिमालय को अपने देवत्व से अधिक अपने अस्थि पर श्रद्धा रखने वालों का ख्याल है। यही कारण है कि हिमालय का बुलावा घोर नास्तिक वाले उस व्यक्ति को है जिसका बोध वर्तमानता से है। मिश्र जी की दृष्टि में हिमालय अस्थि यानी वर्तमानता का बोध कराता है, पर हम हैं कि हमेशा भूत और भविष्य की चिंता में ही उलझे रहते हैं। हिमालय की इस अस्थि की पुकार को कालिदास ने लक्षित कर अपने ग्रंथ कुमार संभव के प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द का स्थान दिया है। यही कारण है कि उसके प्रति अर्थात हिमालय के इस स्वरूप को पंडित राहुल शांकृत्यायन ने भी अपनी अगाध आस्था और अनुराग के कारण महत्व दिया है। किंतु इनके अतिरिक्त कोई अन्य हिंदुस्तानी हिमालय की पुकार को नहीं सुनता है, सुन नहीं पाता है। मिश्र जी के अनुसार कोई उसे सुने भी तो कैसे? यहां तो उस आवाज को न सुनने देने के लिए नाना प्रकार के वाहनों, यंत्रों और चिल्लपों की कर्णभेदी आवाज निरंतर सकती है। यहीं पर लेखक अपनी शहरी जीवन के कारण हिमालय न जा पाने की व्यथा प्रकट करते हैं और लोगों द्वारा हिमालय, गीता तथा कृष्ण के अस्तित्व को भूल जाने पर दुख व्यक्त करते हुए लिखते हैं। शायद इसलिए हम हिमालय और उसके अस्तित्व से इतनी तटस्थता आज दिखला रहे हैं और यह जतला रहे हैं कि इस अस्थि की पुकार हम तक नहीं आती, हम क्या करें? हमें देश का दर्द नहीं होता, हम क्या करें? हमें किसी चीज का दर्द नहीं होता, हम क्या करें? और यही क्या कम दर्द है कि दर्द नहीं होता? दर्द नहीं होता का दर्द भी तो एक प्रकार का अस्थि है। प्रकाशवान न सही, सिलहटी सही, पर अस्थि तो है। तीखे निषेध के प्रकाश में यह अस्थि स्याह पड़ा दिखता है, बड़ा भयरूप और डरावना दिखता है, पर न दिखे ऐसा तो नहीं होता। उसकी पुकार उल्टी दिशा में जा रही हो पर उसकी डरावनी प्रतिध्वनि न सुनाई पड़े, ऐसा तो नहीं होता। उल्लेखनीय है कि हिमालय और उसके अस्थि के प्रति आधुनिक मानव और उसके दृष्टिकोण में आए बदलाव, उसके तटस्थ भाव को लेकर लेखक चिंतित है। यही कारण है कि निबंध में उन्होंने हिमालय के अस्थि का बोध कराने वाले स्वरूप को केंद्र में रखकर अपनी व्यथा प्रकट की है, अपना ललित चिंतन प्रस्तुत किया, जिसमें एक ओर हिमालय से आने वाली अस्थि की पुकार को सुनने की उनकी आकुलता और चिंता व्यक्त हुई है, तो दूसरी ओर उन्होंने राजनीति, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में व्याप्त स्वार्थ, छल, प्रपंच, ढोंग, अंधविश्वास, आडंबर और आधुनिकता पर करारा व्यंग करते हुए भारतीय जनता की सुप्त चेतना को उद्बुद्ध किया है। आधुनिक सभ्यता की विसंगति और विडंबना पर लेखक की यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी बड़ी ही मार्मिक बन गई। अपने को अत्याधुनिक कहलाने वाले लोग भी कुंडली दिखाते हैं, ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए रत्न धारण करते हैं और किसी मंदिर में जाए न जाए पर हनुमान जी के यहाँ लड्डू चढ़ाने मंगलवार को जरूर पहुंच जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम सब यह अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हिंदी साहित्य को अपने ललित निबंधों और लोक जीवन की सुगंधों से सुवासित करने वाले साहित्यकार हैं। इनके निबंधों का संसार इतना बहुआयामी है कि प्रकृति, लोक तत्व, बौद्धिकता, कल्पनातिशीलता, काव्यात्मकता, रम्य रचनात्मकता और भाषा की उर्वर सृजनात्मकता सभी एक साथ गुम्फित दिखाई देते हैं।
प्रस्तुत निबंध में भी इन विशेषताओं को रेखांकित किया जा सकता है। निबंध में लोक भाषा के लालित्य के साथ साथ व्यंग्य विनोद का पुट द्रष्टव्य, कल्पना प्रवण उन्मुक्त चिंतन, प्राकृतिक सुषमा की स्निग्धता और उसके प्रति लेखक की प्रगाढ़ रागात्मकता तथा साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का पैनापन, परंपराशीलता, मूल्य चिंता आदि कलात्मकता की ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो उन्हें हिंदी की श्रेष्ठ ललित निबंधकारों की श्रेणी में स्थापित करता है। निश्चय ही डॉक्टर मिश्र हिंदी की ललित निबंध परंपरा को कलात्मकता और उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाले निबंधकार हैं। यही कारण है कि ललित निबंध की परंपरा में उनका उल्लेखनीय स्थान है। अस्तु।